हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी और जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैक्स विद मनीष। आज इनकम टैक्स की सर्कुलर आई है जिसमें एसएससीज को रिलैक्सेशंस दी गई है उन एसएससीज को जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी, लेकिन आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट जो होती है या तो उन्होंने ई वेरीफाई नहीं कराया था या बैंगलोर भेजा था बट वो वहां रिसीव नहीं हुई या बैंगलोर नहीं भेज पाए, किसी भी रीजन से उनका आईटीआर प्रोसीड नहीं हो पाया है। तो ऐसे एसएससीज को अब फैसिलिटी रिलैक्सेशंस दी गई है कि वो चाहे तो 30 सितंबर तक अपने आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट को ई वेरीफाई करा सकते हैं या बैंगलोर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ऐसा वो पिछले 5 सालों की रिटर्न में अगर ऐसी इनके साथ दिक्कतें आई हैं वो 5 सालों की रिटर्न्स के लिए भी कर सकते हैं। और इन रिटर्न्स को जैसे आप आईटीआर वी 30 सितंबर तक भेजेंगे, उन रिटर्न को प्रोसीड करके सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में जो इंटीमेशन ऑर्डर आती है वो आपको दिसंबर तक रिसीव्ड हो जाएगी, आपका आईटीआर प्रोसीड कर दिया जाएगा। ये काफी अच्छा रिलैक्सेशन है, एक बार हम इसे समझते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा इस सर्कुलर में कि वन टाइम एक्सटेंशन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर। यहां ध्यान देना है असेसमेंट ईयर कौन कौन सी है, 15, 16, 16, 70, 70, 80, 80, 90 एंड 90, 20। यहां पे असेसमेंट ईयर की बात की गई है, इट मीन फाइनेंशियल ईयर 14, 15। तो अगर हम देखें तो पिछले 5 साल की आपकी रिटर्न्स की अगर विच आर पेंडिंग है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर रिटर्न्स, तो अगर आपने आईटीआर वी आपने नहीं भेजा है तो in respect of a income tax return which is filed electronically without a digital signature, the taxpayer is required to verify its using any one of the following modes within the time limits of 120 days from the date of uploading ITR। जैसा कि आपको पता है कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको विद इन 120 दिन 120 डेज में आपको इनकम टैक्स रिटर्न की जो ई वेरिफिकेशन करनी होती है, या तो आप ई वेरीफाई कर दीजिए आधार ओटीपी के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू या बैंक अकाउंट, या आप आईटीआर वी बैंगलोर सीपीसी बैंगलोर में सबमिट कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया, 120 डेज में नहीं कर पाए हैं और आपका रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुआ, प्रोसीड नहीं हुआ, तो ये रिलैक्सेशंस आपके लिए है कि आप आज की डेट में 30 सितंबर 2020 तक आप अपने रिटर्न को बैंगलोर या तो बैंगलोर भेज दें या ई वेरीफाई कर दें। एक बार मेन जो चीजें हैं हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि इन केस ऑफ रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 15, 16, 16, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 20 विच वेयर अपलोडेड, जो अपलोडेड थे इलेक्ट्रॉनिकली बाय द टैक्स पेयर विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट एंड विच हैव रिमेन्ड इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ आईटीआर वी फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन। यहां आपको ध्यान देना है कि जो रिटर्न आपने फाइल कर दिया है सेक्शन 139 के अंतर्गत, उसी रिटर्न्स की बात हो रही है। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की थी तो आप रिटर्न अब फाइल नहीं कर पाएंगे। केवल ये जो रिलैक्सेशन दी गई है वो उन एसएससीज के लिए है जिसने रिटर्न फाइल कर दिया था बट आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट उन्होंने ई वेरीफाई नहीं किया था या बैंगलोर नहीं भेज पाया था। हेयर बाय परमिट्स वेरिफिकेशन ऑफ सच रिटर्न आइदर by sending a duly signed physical copy of ITRV CPC Bangalore through speed post or through CBC OTP modes as listed in para 1 above. Such verification process must be completed by 30 सितंबर 2020। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे स्पीड पोस्ट कर दीजिए चाहे ईवीसी के थ्रू आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और हमें ध्यान देना है कि हाउएवर दिस इज रिलैक्सेशन शैल नॉट अप्लाई इन दोज केसेस वेयर ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी टेकन रिकोर्स टू एनी अदर मेजर्स specified in the act for ensuring filing of tax return by taxpayer concerned after declaring the return as non-S। इसमें कहा गया है कि अगर उन्होंने प्रोसेस कर दिया है किसी और मेजर रीजन के कारण से, आपके जो डिपार्टमेंट्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके रिटर्न को प्रोसीड कर दिया है या उसको रिजेक्ट कर दिया है, उस केस में ये रिलैक्सेशंस अप्लाई नहीं होंगे। Further, CBDT also relaxed the time frame for issuing the intimation as provided in the second proviso to subsection 1 of section 143 of the Act and direct that such returns shall be proceeded by
31 दिसंबर 2020 जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में जब उसकी कंप्यूटराइज आपकी रिकंसिलिएशन आती है, एक इंटीमेशन आती है, वो इंटीमेशन 31 दिसंबर तक आ जाएगी। एंड इंटीमेशन ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न शैल बी सेंट टू द टैक्स पेयर कंसर्न एज पर द लेड डाउन प्रोसीजर्स इन रिफंड केसेस। इन रिफंड केसेस ये आपको ध्यान देना है कि इन रिफंड केसेस व्हाइल डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 244A सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई। तो आपका जो अगर रिफंड भी बन रहा है तो इंटरेस्ट के साथ आपका वो रिफंड जो आ भी जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसे एसएससीज के लिए रिलैक्सेशन है जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखी थी बट ई वेरीफाई नहीं कराया था, ITR-V बैंगलोर नहीं भेजा था, जिसके कारण से उसका रिटर्न जो था डिफेक्टिव माना गया या कह सकते हैं कि प्रोसीड नहीं किया गया था। तो ऐसा एसएससीज को रिलैक्सेशंस दी गई है कि अगर उसके पिछले 5 साल की रिटर्न इस तरीके से हैं, कोई 20 ईयर्स के रिटर्न है, तो अगर वो 30 सितंबर तक अभी ये ITR-V या तो साइन करके बैंगलोर भेज दे या ई वेरीफाई कर दे, दोनों मोड्स की ऑप्शन दी गई है, तो उसकी रिटर्न जो है प्रोसेस कर दी जाएगी और 31 दिसंबर 2020 के अंदर आपको इंटीमेशन सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में जो आती है वो इंटीमेशन आ जाएगा। अगर आपका रिफंड बनता है तो रिफंड जो है सेक्शन 244A सबसेक्शन 2 के अंतर्गत आपको रिफंड जो है इंटरेस्ट के साथ आपको रिसीव हो जाएगी और आपकी ITR-V जो आपने फाइल किया था उसको वैलिड मान लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।